तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम करने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन। अब देखो, इसको मैंने दो ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया, तो दोनों ग्रुप अपने अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। तो पहला है तुम्हारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये अपने खुद के रूल्स फॉलो करने वाले। फिर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिजिक्स में हम जब भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर्स का अपना ही एक फंडा होता है। बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम यूज़ करने वाले तुम्हारा जो सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट को, ठीक है। यहाँ पे मेन फंडा किस में तुम्हारा सर्टेन वैल्यूज़ पे या फिर सर्टेन डिजिट्स पे होगा, और यही मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारा मेन फंडा होगा जाके तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। डन है, तो इसको शुरू करते हैं। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो भी एंडिंग वाला, जैसे रिकैप करते हुए 33.46 आया, तो यहाँ पे हम लोग तुक्काबाजी में किस ऑब्जर्वेशन को उठाते हैं, 6 को उठाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या होता है, अनसर्टेन होता है ना, अनसर्टेन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही फिक्सअप करने वाले बैठ के। हम अनसर्टेन वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, हम सबसे ज़्यादा सर्टेन वैल्यू को लेंगे कि भाई ये तो कन्फर्म है, और अनसर्टेन को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे देखने पड़ा, मतलब देखे अगर हम, तो इसमें से कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा सर्टेन है, मतलब कन्फर्म उतना है तो है ही। एक मैंने ऑब्जर्वेशन लिया 33.3 से सेंटीमीटर, समझने में ईजी हो जाएगा। 33.3 सेंटीमीटर का मैंने लिया। एक और ऑब्जर्वेशन मैंने लिया 3.11 सेंटीमीटर। डन। एक और ऑब्जर्वेशन मैंने लिया 0.313 सेंटीमीटर। अब देखो, इसमें से सबसे सर्टेन कौन है, कंफर्म कौन है, ये वाला कंफर्म है, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है। यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा अनसर्टेनिटी बढ़ते रहेगा कि हम कंफर्म नहीं है कि भाई 1 था, फिर यहाँ पे तो 3 आ गया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो लास्ट वीडियो देख लो, फिर आपको ये वाला ईजिली समझ आ जाएगा। तो हमने देख लिया सबसे ज़्यादा सर्टेन कौन है, ये वाला है। ए वाला पार्ट सबसे ज़्यादा सर्टेन है, मतलब एक डेसिमल इस केस में सबसे ज़्यादा सर्टेन है। मैंने यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए हैं, सबसे ज़्यादा सर्टेन कौन है, ए वाला ऑब्जर्वेशन है। आइडिया मिला ना। ये ऊपर वाला रेड वाला क्या है, सबसे ज़्यादा सर्टेन ऑब्जर्वेशन है। तो मैं क्या कर लूँगा, यही सर्टेन ऑब्जर्वेशन को रखते हुए इसी को मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ। 33.3 को मैंने रखा, तो 3 सबसे सर्टेन है। डन। तो नीचे वालों को भी इनमें से 3.11 में से मैं किसको इग्नोर कर दूँगा, 1 को इग्नोर करूँगा, तो मेरे पे क्या बचेगा, खाली 3.1 बचेगा। इसमें से 0.313 में से किस किस को इग्नोर करूँगा, 3 को इग्नोर कर दूंगा, अनसर्टेन है। इस 1 को भी इग्नोर करूँगा, अनसर्टेन है। बचेगा क्या मेरे पास, ओनली 0.3। और फाइनली मैं इसको ऐड ऑन करूँगा, जैसे कि हम ऐड ऑन करते हैं। तो 3 + 1 4, 4 + 3 7। डन। तो यहाँ पे 3 + 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36.7। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो हम ऐसे निकालते हैं। सिमिलरली इसको भी कर लेंगे। तो इसमें ढूंढो सबसे सर्टेन कौन है, सबसे सर्टेन यही वाला है ना, सबसे सर्टेन यही वाला है, क्योंकि इसमें कम डिजिट तक लिया है, वो यहाँ पे तो भर भर के डिजिट लिया है। तो सबसे सर्टेन अगर ए वाला है, तो हम इसी के साथ ऐड ऑन करते रहेंगे। 0.09 सबसे सर्टेन है, तो उसका ये सब तुम चाहे तो मान लो केजी टाइप का मान लो, केजी। तो सबसे प्रिसाइज, सबसे बेटर मेजरमेंट कौन सा, यही वाला रहेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे बस 0.09 तक ही किया है, और किसी किसी में तो भाई उसके आगे तक चले गए। तो 0.09 आपने लिखा, बातें क्लियर है। अब देखो, उसके बाद इसको ना एक और तरीके से तुमको सिखाते हैं, राउंड ऑफ भी सीख जाओगे। ठीक है, एक ही बार में राउंड ऑफ सिखाते। चलो, तो क्या करो, इसको तुम ऐसे सेटअप कर लो, 3.1421 इसको लिख लिया। इसका नीचे सेम इसको रखो, 0.342 रख दिया तुमने। उसके नीचे इसको रखो 0.09 इसको रखो। अभी ऐड ऑन करते रहो। अभी यहाँ पे क्या वैल्यू था नहीं पता, इनको एज यूजुअल लिखते रहो नीचे। 1 2 + 2 4। ठीक है, एक और नया टेक्निक, सेम इसी तरह भी कर सकते हैं, बट एक और तुमको नया सिखा रहे हैं। यहाँ पे 1 लिखा, 2 + 2 4 लिखा, 4 + 4 8। ठीक है, 8 + 8 16, 16 + 1 17। डन है। तो 3 + 1 4 पॉइंट यहाँ पे 3। ये हमारे पास कुछ फाइनली सम अप करके आया। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 0 जो भी मानना है मान लिया। अब देखो, मुझे पता ही नहीं था, देखो मुझे तो कंफर्म है, पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या नंबर था, ऑब्जर्वेशन में क्या था नहीं पता था, यहाँ पे क्या नहीं पता था, यहाँ पे भी क्या नहीं पता था। तो मुझे एनी हाउ इस रो को पूरा डिलीट करना होगा, इस रो को पूरा डिलीट करना होगा, तब भी मेरे पास कौन बचता है, 0.09 ही तो बचता है ना। यहाँ तक बातें क्लियर है, 0.09 ही बचता है, तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, यही चीज़ आने वाला है। या फिर अगर आप स्टार्टिंग जो हमने जिस फॉर्मूले से सीखा था, मैंने बताया था अनसर्टेन नंबर को पकड़ लो, तो यहाँ पे 0.09 आया था, 0.09।
डन। तो इसमें से किस किस को लेंगे, 0.34 को लेना है हमें, 0.34 को ले लिया हमने, प्लस यहाँ से किसको लेना है हमें, 3.14 तक ही लेना है, खाली 21 को इग्नोर करेंगे, 3.14 तक लेना है। तब भी कितना आ रहा है, 57 आ गया, मेरा कहाँ से गलती हो गई फिर। सो 448, 0.09, 3.14, रुको रे कुछ तो गलती हुआ, यहाँ पे करके देखते हैं, इसको ऐड ऑन करते हैं, दैट इज़ 3.1421 प्लस 0.0342 प्लस 0.09। भाई समझ गया, नशा हो गया मेरे को। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखते हैं, 1 2 + 2 4, 4 4 8, 8 8 16 17, 3 + 1 4 1 5। हाँ यार यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो सेम वही वैल्यू ही आता है। देखें ना, मैंने जब लास्ट टाइम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैंने यहाँ पे कट आउट कर लिया था पूरा, जब इसको ऐड ऑन किया था, सिग्निफिकेंट नहीं, सर्टेन नंबर्स को जब मैंने कट ऑन किया था, फिर जब इसको ऐड ऑन किया था तब भी यही आंसर ही आ रहा था। डन। अभी सब्ट्रैक्शन का भी देख लो। सब्ट्रैक्शन एक फंडे में सेम वही फंडा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, सर्टेन कौन है बताओ, यही सबसे ज़्यादा सर्टेन है। ये क्या हो रहा है, अनसर्टेन पार्ट है, तो इसको आप इग्नोर करोगे। इसको इग्नोर करते हुए बाकी पार्ट को आप सिंपल, जो आप सिंपल वाला सब्ट्रैक्शन करते हो वही वाला करोगे। ठीक है आप, तो मैं इसको कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। और ये जो फास्ट, जो भी हम लोग फास्ट वे से कैलकुलेशन करते हैं, ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा ये फिज़िक्स का चैप्टर 0 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं 62.831, क्योंकि ये तो अनसर्टेन है मेरे लिए। एक मिनट, 831 5 खाली 2 अनसर्टेन है, 9 है, 24.549। तो कितने आ रहा है मेरे पे, 38.282। कितने आ रहा है यहाँ पे करके, 38.282। तो ऐसे हम करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मेन फंडा क्या याद रखोगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम सर्टेन वैल्यूज़ को ही खाली लेते हैं, जो भी अनसर्टेन हमें दिखता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। किस केस में, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जैसा आपको दिया है आप वैसे ही करोगे, जैसा आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है आप वैसे ही करोगे। जब आप एंडिंग में जब आप वैल्यू लिखोगे एक, तो तब आपको क्या कर लेना है, सबसे जो प्रिसाइज क्वांटिटी है अगेंस्ट सबसे जो सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन जो क्वांटिटी है, फिर जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके पास है आप उसी को लोगे। डन। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास होता है, जो सबसे ज़्यादा सर्टेन होता है। डन है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आप मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल करोगे जैसे आप करते हो, और जब फाइनल आंसर लिखोगे तो तब आपको किसको रेफरेंस मानना है, जो सबसे ज़्यादा सर्टेन है। और सबसे ज़्यादा सर्टेन कौन होता है, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। डन। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, तो 132.06। अच्छा देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नीचे वाले के पास 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा सर्टेन है, कंफर्म है, इतना तो रहेगा ही भाई, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें नहीं मेजर कर रहा हूँ ना। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 130.6 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या निकल के आ गया, 449.004 ये हमारे पास आया। तो अब हमें कितने लेने हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे जो आंसर आएगा वो सर्टेन क्वांटिटी में आने वाला है, सबसे सर्टेन, दैट इज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें लिखना है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ चुके हैं, देखो यहाँ पे कितने आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ चुके हैं। इसको अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो तुम कैसे करोगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो तुमको इसको कहाँ भेजना होगा, यहाँ पे भेजना होगा, इस पॉइंट को यहाँ भेज दोगे। तो पॉइंट तुम पीछे भेज रहे हो तो क्या 10 टू द पावर लगने वाला है। ठीक है, दैट इज़ 44.9 इंटू 10 टू द पावर 1। यहाँ तक बातें क्लियर है। 44.9 इंटू 10 टू द पावर 1 पूरा लिखो, 44.9004 इंटू 10 टू द पावर 1, ऐसा कुछ आएगा तुम्हारे पास। अब तुम्हें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे 9 है, 9 का नेक्स्ट वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, तो 10 इसके पास जाएगा तो लगभग 45 बन जाएगा, और 0 को इग्नोर करते हुए, तो 45 इंटू 10 टू द पावर 1 ये तुम्हारा रहेगा फाइनल आंसर इस केस में। अब इसको करते हैं,
इसका भी सेम फंडा, इसके ऊपर वाले के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, नीचे वाले के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में तुमको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे, 3 रखने होंगे, ठीक है। तो इसको करते फटाफट। तो 51.028 इंटू 3.21 कितना आ चुका है हमारे पास, 163.799। अब मुझे आंसर में कितने रखने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 तो है, तो मुझे बस यही 3 को ही लिखना है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या है, 79 है, यहाँ पे क्या है, 3 के बाद 7 है, तो इसको राउंड ऑफ करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7, 79, उसके नज़दीक 80 या फिर 37, 37 के नज़दीक क्या होता है, 40 होता है ना। तो या फिर इसको 4 करना होगा, दैट इज़ 7। ये जब राउंड ऑफ होगा तो ये 4 के जैसा हम लिख देंगे। तो इसका आंसर आएगा 164 इस मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे फाइनली डिवीजन भी दिया है, ऊपर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2, दैट इज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नीचे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तुमको, 1 सिग्निफिकेंट में। तो डिवाइड करते हैं 0.38, सिंपल डिवीजन जो हम लोग जैसा करते हैं वैसे ही करना है हमें। 0.2 कितना आया तुम्हारे पास, 1.9 आया। इसको अगर तुम्हें 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो तुमको इसको राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करोगे तो लगभग किसके जैसा है तुम्हारा, लगभग 2 के जैसा ही है ना। तो बस हो गया, यही है तुम्हारा आंसर। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ऐसे हम करते हैं कैलकुलेशन फिजिक्स में, जब आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मेन हम लोग का मेन फंडा क्या होता है, सर्टेन वैल्यूज, जो सर्टेन होता है ना, जो वैल्यू सर्टेन होता है उसका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा कम होता है। डन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम सर्टेन वैल्यूज को लेकर खेल रहे होते हैं, अनसर्टेन वैल्यू को डायरेक्ट एलिमिनेट। मल्टीप्लिकेशन में भी हम सर्टेन वैल्यू पे फोकस करते हैं, लेकिन जैसा मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं हम वैसा ही करेंगे और फाइनली उसमें से क्या निकाल देंगे तुम्हारे, और जो सबसे सर्टेन जो रहेगा, जो सर्टेन वैल्यू रहेगा उसका जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा उसी सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर ही हम अपना फाइनल आंसर को लिखते हैं। तो आई होप आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।